आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, यानी कि जो हमने स्पेशल पेपर दिया था, याद हो तो एक स्पेशल पेपर दिया था हमने। और ये जो पेपर है आपका, ये किसके लिए था? 12th क्लास का मैथमेटिक्स का था। तो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन अब तक हम 2 पार्ट आपको दे चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। और इसके बाद में 4 और 5 2 पार्ट और आएंगे जिसमें पूरे सवाल को खत्म कर देंगे, क्योंकि 5-5 नंबर के सवाल हैं, फिर आपके 8-8 नंबर के हैं। 8-8 नंबर के इसमें कुछ ज़्यादा सवाल दिए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसको हम अपलोड करेंगे, इसका चौथा पार्ट भी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 5वें सवाल स्टार्ट हो रहे हैं 5-5 नंबर के, यानी कि इस वाले 5वें प्रश्न में आपको 6 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से 5 खंड करने, यानी अर्थात 5 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। 5-5 अंक के, यानी 25 नंबर। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहां पे पूछा क्या है कि ये वाले ए आयु बराबर इतना दे रखा है, तो ये सिद्ध करना है कि AQ-3A-40 ये आपको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत, और ए इनवर्स भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चीज सिद्ध करते हैं। तो उसके लिए देखिए, ए बराबर कितना, 1 2 3, 3 - 2 1, तो 1 2 3, ये हमने क्या करा, यहां से हमने ये आपका 1 1 2 3 3 - 2 ये, और ये हमने निकाल दिए वैल्यू। ठीक है, चलिएगा, इतना समझ में आ गई आपको, ये निकाल दिया हमने ये वाला। अब हमें ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू से पहले आप ए स्क्वायर निकालोगे, क्योंकि हमको क्या करना है, AQ - 23A - 40I = 0 हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिएगा, तो ये करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू कितनी है, ये पूरा का पूरा आव्यू ए है, तो ये पूरा लिख दिया। ठीक है, कितना था ये आपका, ये रहा। ठीक, ऐसे ही ये दूसरा ए लिख दिया। ठीक, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या है, देखिएगा, इसकी गुणा करनी है, मल्टीप्लाई के लिए याद ध्यान रखिएगा, जो पहला आव्यू है उसमें चलते हैं इस तरह से। ठीक है, इन एरो का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। देखिएगा, इस वाले आव्यू में कैसे चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, मतलब ये कि ये 1 2 3 ये जो वैल्यू है, आप ऐसा समझिएगा, ये जो वैल्यू है, हमने आपके लिए एक मस्त सी ट्रिक बनाई है, और उससे ही आपको ये वाले सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। कहाँ गई हमारी ट्रिक? अरे भाई, खोदी क्या ट्रिक? अरे यार, पूरा मामला गड़बड़ आ गया। हाँ, ये मिल गई। देखिएगा, ये देखिए, ये वाला 1 2 3 ये वाले एलिमेंट है ना, 1 2 3, हमने ये देखिएगा 1 2 3 ऐसे समझो, ये वाले पहली लाइन 1 2 3, इसको ऐसा समझो, ये है 1 2 3। और ये वाले जो एरो है उसको कैसा बनाना है आपको, इस तरह का एरो बनाना है नीचे की ओर, यानी कि ये 1 2 3 इस तरह से, और इसको ऐसे घुमा दो और इसके पास ले आओ, ये पहले वाले कॉलम के पास ले आओ, यानी इस पहली रो को पहले कॉलम पर ले आओ। तो इस तरह से आपकी इसके साथ मिला दो। तो मतलब क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी, कौन सी वाली, ये 1, ये यहाँ पे 2, और ये है आपकी 3। तो ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगी, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगी, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगी। तो क्या बन जाएगा, 1 1 1, 2 3 6, और 3 चौक 12। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी देखिएगा, ए स्क्वायर बराबर आप लिखोगे इस तरह से, आप लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई मतलब ऐसे हो जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 चौक 12। ठीक है, अब इस चीज को फिक्स रखना है, फिर इस वाले की मल्टीप्लाई फिर इन तीनों में करनी है, यानी इन तीनों में कर लो। इन तीनों में करोगे 1 दूनी 2, और 2 दूनी -4, क्योंकि माइनस का है, 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2, और 2 दूनी -4, और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 इनकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 3 3, 2 1 2, 3 1 3, तो कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 1 3, इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आपका अब के ये वाली ली है, अब ये वाली वैल्यू नीचे वाली क्या जाओ, इस वाली चीज की वैल्यू पर आ जाओ, इस वाली पर मतलब क्या है, ये वाला क्या, 3 - 2 1, 3 - 2 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 2 3 -6, और 1 चौक 4। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, -2 3 6,
और एक चौके 4 प्लस के। ऐसे इसी चीज़ की फिर इसमें करो तीनों में, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, यानी -2 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2 प्लस के 2, फिर 3 की मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे, 3 3 9, फिर -2 एकन -2, फिर 1 एकन 1, ये ऐसे ही आपका ये हो गया। अब इस वाले की लेंगे तो 4 एकन 4, फिर ये वाले इन तीनों में 2 तिया 6 और 1 चौके 4, इस तरह से 4 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, ऐसे ही 4 तिये 12, 2 एकन 2 और 1 एकन 1, इस तरह से आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी देखिएगा, मेरे पास में ये मैंने यहाँ पर देखिएगा ये लिख दिया है आपको ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, ये कितनी आ गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है, चलिएगा अब इनको ये वाली जो वैल्यू है क्या, 6 और 1 7, 7 और 12 19, ये आ गया 19। ठीक, और 6 और 2 8, 8 में 4 गए 4। ठीक है, सॉरी ये रहा 4। ठीक है, और ऐसे ही ये कितने हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो ये 8 ये रहा। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही ये 3 और 4 7, 7 में 6 गए 1, ये 1 आ गया। ऐसे ही आपका ये वाली चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, 6 4 10 4 14 ही आ जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो, 6 4 10, 10 में 10 और 2 12, 12 आ गया। 8 में 4 गए 4, 4 और 2 6, और ऐसे ही 9 में 2 गए 7, 7 और 1 8, ये आ गया। 12 2 14 और 1 15, ये आ गया। यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने सॉल्व कर दी, तो ये आ गई आपकी। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन पूरी सॉल्व हो गई, ये आ गई। ठीक, समझ में आई बात। अब क्या हमें क्या निकालना, ए क्यू निकालो, ए क्यू। वही काम करोगे आप ए क्यू में भी इसी तरीके से आप तो कर लोगे ना। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान आपको निकल आया 19 1 14, 19 1 14, 4 12 6, 4 12 6 और 8 8 5 15, 8 8 15, ये आ गया। ठीक है, और इंटू ए की वैल्यू कहाँ पे थी, ये रही ऊपर जो थी, 1 2 3, 3 -2 1, तो ये रही 1 2 3, 3 -2 1 और 4 2 1, ये हो गई। अब इसकी वही चीज मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरो ऐसे कर दो, 19 एकन 19। ठीक है, 19 एकन 19, 4 तिया 12, 8 चौक 32, ऐसे ही मल्टीप्लाई करो इसी की, फिर इसमें करो 19 दूनी 38, 4 दूनी -8, 8 1 8 दूनी 16, 19 तिया 57, 4 एकन 4 और 8 एकन 8, ही आ गया। ऐसे ही 1 2 3 इन तीनों में करो, 1 एकन 1, 12 तिया 36, 8 चौके 32, इसे 1 दूनी 2, 12 दूनी -24 क्योंकि माइनस का 2 है, 8 दूनी 16 प्लस के 16, 1 तिये 3, 12 एकन 12 प्लस के 8 एकन 8 प्लस का। ऐसे ही इसकी 14 6 15 की मल्टीप्लाई करो इन तीनों में, 14 एकन 14। ठीक है, 14 एकन 14, 6 तिया 18 और 15 चौके 60, 14 दूनी 28, 6 दूनी -12 के हो जाएंगे और 15 दूनी 30 हो जाएंगे। ऐसे ही 14 तिया 42, ये 42 है। ठीक है, 6 एकन 6 और 15 एकन 15, ये आ गया आपका। ठीक है, जब इनको जोड़ोगे देखिएगा 19 और 12 देखिएगा, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 50 30 तो 10 40 10 50, 50 और 9 49 और 2 कितने हो जाएंगे, 49 और 2 हो जाएंगे 61 61 62 63, ये 63 आ गया। ऐसे ही 36 और 1 37, 37 और 32 कितने हो जाएंगे 69। 14 देखिएगा 60 10 70 78 78 और 14 कितने हो जाएंगे 92। ऐसे ही 38 में से 8 गए 30 30 30 30 और 16 कितने हो जाएंगे 46। 57 और 4 61 61 और 8 69। ठीक है, 16 और 2 18, 18 में से 26 जाएंगे 24 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। ऐसे ही 12 और 3 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23। ठीक, 28 में से 12 जाएंगे, देखिए 28 ऐसे करो, 30 20 50 58, 58 में से 12 गए तो 46 बचेंगे। और ये देखिए 42 है, 42 और 6 कितने हो जाएंगे 48 48 और 15 15 को ऐसे करो 10, 58 58 और 5 कितने हो जाएंगे 58 और 5 63, ये 63 63 है 63। ठीक है, चलेगा, ये चीज़ आ गई, ए क्यू का मान निकल आया। हमें क्या करना था, हमें ए क्यू से मतलब नहीं था, हमको ये चीज़ करनी थी क्या, ए क्यू -23a -40i बराबर 0 प्रूव करना था। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं पहले, LHS। तो LHS कितनी है, ए क्यू -23a -40i, ये आ गया। ठीक है, चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक, देखिएगा सिंपल तरीके से इसी तरीके से करते चले जाएंगे हम इसको सॉल्व, जिस तरीके से अब तक हम करते आ रहे हैं।
ए क्यू का मान कितना था 63, देखिएगा ये रहा ए क्यू का मान, ए क्यू का मान 63, 69, 92, 46 माइनस 6 46, 69, 23, 63 ये आ गया। ठीक है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या ए क्यू की वैल्यू 46 माइनस 6 46, 69, 23, 63, फिर माइनस के 23, और ए की वैल्यू कितनी थी 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2, ये क्वेश्चन में ही दे रखी थी ना ए की वैल्यू, ये रही ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी। ये 40 माइनस के 40, आई क्या होता है, आई मैं आपको बता दूं, आई होता है आपका इकाई आव्यूह, और इकाई आव्यूह क्या होता है जिसमें विकर्ण अवमुख मान 1 होता है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आपका इकाई आव्यूह। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी इकाई आव्यूह मतलब एकांक समूह। ठीक है, ये हो गया ये, ठीक, ये आ गया आपका ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। अब हम इसमें माइनस को यहीं पर रख, देखिए ये तो पूरी वैल्यू जो कहते हैं, ठीक, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, ये माइनस का ये लगा दे, 23 की मल्टीप्लाई अंदर करी, 23 एकन 23, 23 दूनी 40, 23 थी 69, फिर 23 थी 69, 23 दूनी माइनस के 40, 23 एकन 23, और 23 चौके 92, 23 दूनी 40, और 23 एकन 23, यानी 23 की मल्टीप्लाई कर दी। इधर 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यहाँ पर 40 की मल्टीप्लाई करो, 40 माइनस का 0 0 0, फिर 40 एकन 40, फिर 0 0 0 40। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 जगह ही 1 1 है। ठीक है, चलिएगा अब क्या करेंगे हम, देखिएगा माइनस माइनस का है तो माइनस माइनस के, देखिए ये वाली चीज जो कहते हो रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करो। ठीक है, और इस वाली देखिए 23 और 40 कितने हो जाएंगे 63, क्योंकि माइनस माइनस का माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि माइनस का 2 है, माइनस के यहाँ पे 3 है, तो कितना माइनस के 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल 2 और 3 5 हो गए, माइनस लगा दो। ऐसे ही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये 23 माइनस माइनस है तो माइनस लगा दिया, और बाकी 23 और 40 63 हो गया, 69 और 0 69 हो गया, 92 और 0 92 हो गया, 46 और 0 46 हो गया, माइनस के 46 और 40 जोड़ेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 40 और 0 46 हो जाएगा, 69 और 0 69 हो जाएगा, 23 और 0 69 हो जाएगा, 23 और 40 63 हो जाएगा, यानी कि हमने ये जोड़ दिए। ओके, चलिएगा अब एक चीज देखो, आप जानते हो कि भैया x में से x घटा दें, x में से x घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये देखिएगा ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू और ये पूरी की वैल्यू सेम सेम है, तो इसमें से ये जाएगा तो पूरा कितना बचेगा 0 0, यानी कि 63 में 63 गए तो 0, 46 में 46 गए तो 0, ये पूरा का पूरा 0 0 0 0 0 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 0 0 का मतलब क्या है 0, सिंपल सी बात ये है, यही तो हमको प्रूफ करना तक ए क्यू माइनस ये 0 आना चाहिए। 0 का मतलब क्या है 0 आव्यूह आना चाहिए, यानी 0 0 0, ये हो गया, यानी RHS प्रूफ्ड। नीचे लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा आपका प्रूफ्ड, क्या हो जाएगा प्रूफ, हो गया ना प्रूफ। ठीक है, चलिएगा बहुत प्यार से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आगे सवाल को करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब देखिएगा, हालांकि इसी में ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स निकालना मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो उसके लिए इसमें ज्यादा समय नहीं आपको देंगे, क्योंकि हमने ए इनवर्स निकालना आपको पहले बताया था बहुत ही प्यार से। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वीडियो, वो जाकर देख लीजिएगा, पूरा हमने ए इनवर्स निकालना सिखाया है कि भाई ए इनवर्स कैसे निकलता है। कि भाई ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा ये कोई आव्यूह दे रखा है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये होते क्या हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये हमने निकालना भी आपको बताया है। A11 A13 कैसे निकलते हैं, ये सारी चीजें हमने आपके एक सवाल में आपको करके दिखाई थी, तो वीडियो देख लेना। उसका नीचे इनवर्स नीचे लिख रहा होगा आव्यूह का व्युत्क्रमण, इनवर्स आव्यूह कैसे निकालें, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे सीधे इस सवाल पर आ जाते हैं, इस सवाल को करते हैं। ठीक है, कौन से सवाल को करेंगे अब हम करेंगे आपके इस वाले सवाल को। देखिएगा कौन से सवाल करेंगे, इस वाले को। ये देखिएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये क्या लिख दिया, इसको यहाँ से काटते रहे। ठीक है, ये वाला सवाल है, क्या है ये, आपका ये बराबर ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, तो मैं इसमें से LHS ही ले रहा हूँ सीधे सीधे। ये हो जाएगा 5 में का ख, 5 में का ख में LHS ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y + z, क्या y + z और आपका xy। ठीक है, z + x और x + y, ये आपका ZY
जेड वाई और ये आपका एक्स जेड ये आ जाएगा बराबर, ये हमने LHS ले लिया। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिएगा बहुत ही प्यार से हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर आप जानते हो, ये सारी चीज़ जानते होंगे क्या, ये वाली चीज़ है, ये पूरी ये रो है, ये इस तरह से, ये क्या है, ये पूरी रो, ये क्या कहलाती है आपकी, ये आपका है रो 1 इस तरह से, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है। और ऐसे जो होंगे ये वाली, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है इस तरह से जो आपका ये है, ये इस तरह से, ये आपका C है। इस तरह से समझाने के लिए खींच रहा हूँ, मत आप भी खींच दो। ये C1 है ये वाला पूरा, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है इस तरह से। ठीक है, अब देखिएगा इसमें प्रूव करने के लिए आप कुछ भी लगा दो, आपका कोई भी वो लग सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा हमको क्या चाहिए प्रूफ में, एक बार देखो एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये चाहिए। तो यानी एक्स प्लस वाई, एक्स देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों को जोड़ दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों को जोड़ दें, यानी कि R1 R2 R3 को जोड़ देंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको जोड़ेंगे तीनों को तो डबल वाला आ जाएगा। तो मतलब क्या है, हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 चेंज टू, यानी पहली R में इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये हमने लगा दिया तो देखिएगा क्या आएगा, ये और बाकी से और किसी R1 में ही ये ऑपरेशन लगाया है और किसी में नहीं लगाया। तो देखिएगा जब इनको जोड़ेंगे, यानी इसको, ये तीनों को जोड़ो, इसमें तीनों को जोड़ेंगे, यानी कॉलम 1 में जोड़ दो, कॉलम 2 में जोड़ दो, कॉलम 3 में जोड़ दो। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिएगा y जब इनको जोड़ेंगे तीनों को, तो ऐसा समझो, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जब ये चीज़ यहाँ पर जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी। देखो हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं, देखिएगा ये है आपका y प्लस जेड और ये है आपका z प्लस एक्स और ये है आपका x प्लस वाई। जब इनको जोड़ेंगे तो देखिएगा x और x 2x हो गया, y और y 2y हो गया और z और z 2z हो गया। यानी कि ये दो बार आ गए और दो इसमें से कॉमन ले लूंगा तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से आ जाएगा आपका। समझ पाई बात को नहीं? तो यानी कि इसमें देखिए x और x 2 बार आ गया, z और z 2 बार आ गया, y और y 2 बार आ गया। यानी कि दो कॉमन ले लेंगे तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड इतना ही आएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो x y z, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई। और ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी उतना ही आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब बाकी नीचे तो कोई छिड़काई नहीं करनी थी हमको, क्योंकि एक ही ऑपरेशन लगाना था हमको। तो ये z और ये आपका x, R2 में कोई छिड़काई नहीं करनी, ऐसे ही x प्लस वाई, ये है आपका y और ये है आपका z, ये भी कोई चिंता की कोई विषय नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा, अब इसमें से हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे बचेंगे 2 और यहाँ पे बचेगा z प्लस एक्स, ये आपका x प्लस वाई बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से ही चला गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे z, ये y और यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, x और यहाँ पे बचेगा z, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे आप, देखिएगा आपको 2 तरीका है कि अब देखिएगा अब जीरो बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की। देखो या तो एक रो में जीरो बन जाए या कॉलम में जीरो बन जाए। देखिए इसमें से 2 में से 2 जाएंगे तो जीरो बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 1 और 1 2 आ जाएगा और 2 में से 2 जाएंगे तो जीरो। तो मतलब क्या है कि ये आपका क्या था, ये पूरा का पूरा C1 था, इस तरह से ये क्या था, C1 था। तो मतलब C1 में चेंज डाल दो, C1 माइनस C1 प्लस C2। यानी हमने क्या किया कि इस 2 में से घटाएंगे 2 तभी तो जीरो आएगा। यहाँ पे 2 कैसे आएगा, यानी इस C1 में से हम क्या करें, सॉरी C1 में से C2 प्लस C3 घटा दो। क्या, C1 में से इन दोनों को जोड़ के फिर घटा दो, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएंगे तो जीरो। तो कुल मिला के बात ये हो गई आपकी, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखिएगा ये तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया। और हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3, यानी ये पूरा का पूरा C1 है,
ये आपका C2 है इस तरह से पूरा, और ये आपका C3 है। तो अब यहाँ से 2 में से क्या घटाएं, 0 आ जाए, तो 2 ही घटाना पड़ेगा। 2 कैसे आएगा, ये C2 और C3 को जोड़ दो, 1 और 1 2 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा दो, यानी C1 में से C2 प्लस C3, यानी C1 में चेंज डाल रहे हैं हम, C1 माइनस C2 प्लस C3, इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो तो 0 आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 करेंगे 0 आ जाएगा। ये Z प्लस एक्स है, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी Z प्लस एक्स हो जाएगा। तो Z प्लस एक्स में से Z प्लस एक्स जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है, यहाँ पे y प्लस जेड है, तो इसमें से इन दोनों में से देखिएगा, इसका मतलब यही तो है कि यहाँ पर है आपका x प्लस वाई माइनस, इन दोनों को जोड़ के हम घटा रहे हैं, किन दोनों को, y प्लस जेड, इन दोनों को, यानी C1 में से C2 और C3 को जोड़ के फिर इसमें से इसको घटा दिया, तो x प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस के y, ये माइनस के z, y से y कट गया तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस जेड, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, आप x माइनस जेड लिख दोगे। बाकी और किसी में कोई चेंज नहीं डालना था। 1 ये है z और ये है आपका y, ये है आपका 1 और ये है आपका x, ये है आपका z, ये आ गया। जब आपका किसी भी, या तो एक रो में 2 जीरो आ जाए या एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए, तो फिर तो आपका सवाल बहुत ही ईजी हो गया। कैसा हो गया देखिएगा, हमारा इसमें 1 जीरो, यानी C1 में देखो 1 जीरो 2 जीरो ये, तो अब हम क्या करेंगे, C1 के सापेक्ष हम विस्तार कर देंगे इसका, जिसमें जीरो आ रहे हैं उसी के सापेक्ष हम विस्तार कर देंगे। तो आप लिख देंगे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, अब विस्तार करेंगे तो विस्तार कैसे होगा भाई, देखिएगा यहाँ पे देखो, विस्तार कर रहे हैं हम, तो देखिएगा C1 के सापेक्ष, यानी इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे। ये तो आपका पूरा का पूरा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है बड़ा। यहाँ पर देखिएगा ये 0 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये 0 है, इससे कोई लेना देना नहीं। इस वाली चीज को, ये कोने वाला है, कोने वाला हमेशा धनात्मक लिया जाता है, x माइनस जेड। देखिए ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये आपका ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये, यानी कि ये चारों कोने धनात्मक लिए जाते हैं और एक बीच वाला धनात्मक लिया जाता है हमेशा। तो ये वाला धनात्मक आएगा, फिर इस तरह से लिख देंगे, और जिस C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो ये पूरी लाइन छुपा लो C1 को, और जिसमें संख्या बच रही है ये वाली बच रही है, और एक इस वाली लाइन को L बना दो, इस पर इस तरह से छुपा लो। तो क्या बचेगा, 1z 1x, ऊपर क्या बच रहा है दिखाई दे रहा है, 1z 1x, तो वही चीज लिख देंगे 1z 1x, इस तरह से बचेगा आपका, ठीक है। चलिएगा अब इसको और सॉल्व कर दो, x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये, और ये है आपका x माइनस जेड, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आ जाएगा माइनस, और z की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो z आ जाएगा, x माइनस जेड। तो ये क्या आ जाएगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड, और x माइनस जेड और x माइनस जेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्या यही आपका RHS है, देखो क्या लेकर आना था हमको, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, यही बिल्कुल आपका RHS है। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव, यही चीज़ तो प्रूव करनी थी आपको, यही होगी प्रूफ लो, है ना, एकदम बेहतरीन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, आपत्ति विपत्ति कुछ भी हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा अब आ जाते हैं अपने 5वें के गैप प्रश्न पर। 5वें का गैप प्रश्न क्या कह रहा है, ये सिद्ध करना है कि एक वक्र ये है और एक ये है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो 3 के बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है, ये दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं। समकोण पर काटने का मतलब क्या है, आपको पता है, समकोण पर काटते हैं तो पहले वक्र और दूसरे वक्र की प्रवणता दोनों की गुणनफल करेंगे तो -1 आना चाहिए, और दोनों एक दूसरे को कैसे समांतर हैं तो m1 बराबर m2 आना चाहिए। ये दो चीज होती हैं, तो एक दूसरे को काटते हैं समकोण पर तो m1 इंटू m2 बराबर -1 आता है, और यदि ये आपका समांतर होते हैं तो m1 बराबर m2 आता है। तो वही काम करेंगे हम, याद रखिएगा। तो पहला वक्र क्या है, पहला वक्र है आपका y बराबर x की पावर 3, समीकरण 1। एक दूसरा वक्र है कि x y बराबर k,
ये समीकरण 2 है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करो। हल कैसे करेंगे, देखिए हल करेंगे यानी y का मान समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x इंटू वाई की जगह पे क्या है, x की पावर 3 है, बराबर ये हो जाएगा k। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 बराबर k। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा k की पावर 1/4। ठीक है, आप जानते हो ना 1/4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है तो इधर जाके 1/4 हो जाएगा। मैथ के स्टूडेंट हो इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिएगा अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, y बराबर x की जगह पे क्या रख देंगे, k की पावर 1/4 और इसकी पावर है 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, y बराबर हो जाएगा k की पावर 3/4, क्योंकि इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1/4, इसका मतलब ये हो गया 1/4 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 3/4। तो ये वैल्यू भी आपकी निकल आई y का मान। अब यहाँ से बिंदु, ये बिंदु बन गया एक बिंदु बन गए आपके x, y, यानी x की जगह पे क्या आ गया, k की पावर 1/4, y की जगह पे आ गया k की पावर 3/4, 3/4, k की पावर 3/4। ये दो वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। इस बिंदु को याद रखिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रवणता। क्या निकालेंगे, पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता, यानी पहले वक्र की प्रवणता और दूसरी की प्रवणता। यानी कि लिखेंगे पहले वक्र की प्रवणता m1 निकालेंगे, और m1 बराबर क्या होता है, dy/dx, और उस पर ये बिंदु रख देंगे। तो यहाँ पहले dy/dx निकालो, तो y बराबर है आपका x की पावर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका हो जाएगा dy/dx, यानी इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x²। भाई x की पावर 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3x की पावर 2 ही आ गया। अब इस बिंदु पर प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, इस बिंदु पर तो सीधे सीधी प्रवणता निकालेंगे तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, इस बिंदु पर, यानी सुनो पहले इस पर बिंदु रख दो, तो इस वाले बिंदु पर कितने पर, ये वाला dy/dx, और ये वाला इसमें बिंदु पुट कर दो, ये कौन से बिंदु, ये वाले ही बिंदु। ठीक है, तो ये k की पावर 1/4, k की पावर 3/4, ये तो ये रखेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपका k की पावर 1/4 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा k की पावर 1/4 की पावर 2, स्क्वायर है ना ये 2, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका कि भैया जहाँ जहाँ पर आपका ये 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा 1/4 गुणा 2 करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 बार तो 1/2 आ जाएगा, तो 3 k की पावर 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो प्रवणता चाहिए। प्रवणता बराबर क्या है, m1 बराबर हो जाएगा dy/dx, पहले वक्र का अवकलन करो और उस बिंदु को रख दो, कौन से बिंदु को, k की पावर 1/4, k की पावर 3/4, ये तो ये इसका मतलब ये हो गया m1 बराबर, ये कितनी वैल्यू आई है, ये इतनी आई है, 3 k की पावर 1/2 ये आई है। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, m1 की वैल्यू। ठीक है, चलिएगा अब निकालेंगे हम m2 के लिए, यानी दूसरे वक्र की प्रवणता, दूसरे वक्र की प्रवणता वो हम निकालेंगे m2। तो m2 बराबर, पहले तो दूसरा वक्र लिखो, दूसरा वक्र पहले dy/dx निकालो। दूसरा वक्र क्या है, x y बराबर k, क्या है, x y बराबर है k। इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, पहला समीकरण, पहले 2 का अवकलन करते हैं, देखिएगा
पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, इसका अवकलन आप करते हो डिफरेंशिएट, तो कैसे करते हो, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन और आपका पहले का अवकलन, इस तरह से करते हो ना। तो वही काम करेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का y का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy बट्टे dx, फिर प्लस, फिर दूसरा फंक्शन y आ गया इंटू पहले का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर k का अवकलन, क्योंकि k कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x dy बट्टे dx बराबर, ये y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया dy बट्टे dx बराबर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का y बट्टे x ही आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमको क्या निकालना, हमको तो दूसरे की प्रवणता निकालनी, यहाँ तक वो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चल हमको निकालनी यहाँ पे दूसरे वक्र की प्रवणता। दूसरे वक्र की प्रवणता क्या हो जाएगी, m2 बराबर dy बट्टे dx, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, वो वाला पॉइंट कितना था, k की पावर 1/4 कॉमा k की पावर 3/4, यही था ना। ये देखिएगा ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला, ये वाला, k की पावर 1/4, k की पावर 3/4, k की पावर 1/4 और k की पावर 3/4, ये आ गया। ठीक है, चलिएगा तो m2 बराबर डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ मैं, देखिएगा dy बट्टे dx की वैल्यू थी -y/x, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे, -y/x था, तो y की जगह पर लिखेंगे ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा k की पावर 3/4 ये, और x की जगह पर ये वाली वैल्यू है, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, k की पावर 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा घात, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये माइनस का, ये k की पावर 3/4 ऊपर है, इंटू ये ऊपर जाएगा तो k की पावर -1/4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली घात ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाएगी। चलिएगा m2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, m2 बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, माइनस, और ये आपका हो जाएगा k की पावर 3/4 माइनस, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 ही आ जाएगा। ठीक, m2 बराबर माइनस k, ये आपका एलसीएम ले लेंगे, देखिए यहाँ पे कर लो सॉल्व, 3/4 माइनस 1/4, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दें, 4 एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 3 - 1, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/4, और 2 से 1 2 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो इसको कितना बचेगा 1/2। ये डायरेक्टली, चूंकि आप रफ कार्य है, इतना ये सॉल्व करना रफ कार्य है। ठीक है, ये देख लो एक बार, 3/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम ले लिया तो 3 - 1, क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर लिख देंगे, 3 में से 2 गए 1 2, और 2/4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। तो इतने माइनस इतने का ये रफ कार्य है, अपना साइड में कर देना। ठीक है, तो इतने में से ये गया तो कितना बचा, 1/2 बचा, ये आपका m2 की वैल्यू आ गई। तो आपका ये वाली भी याद रखिएगा, ये वैल्यू भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमको क्या है, चूंकि दोनों वक्र, यहाँ पे सवाल में दे रखा है, चूंकि दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, लिख देंगे चूंकि दोनों वक्र किस पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, m1 × m2 बराबर -1। ये जब दो वक्र आपका समकोण पर काटते हैं तो पहले वक्र की प्रवणता और दूसरे वक्र की प्रवणता का गुणनफल -1 होता है, ये लिख देंगे। चलिएगा, तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे आई थी, कितनी थी, m1 बराबर 3k की पावर 1/2, 3k की पावर 1/2 ये था। ठीक, ओके, इंटू, और m2 की वैल्यू कितनी थी, ये रही -k की पावर 1/2 ये है, ओके, बराबर -k, ये आ गया। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, -3, और ये k की पावर 1/2 इंटू k की पावर 1/2 बराबर -1। अब देखिएगा माइनस से ये माइनस कट गया, अब यहाँ पे देखिएगा 3, ये k की पावर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1/2 प्लस 1/2 बराबर ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब देखिए 1/2 प्लस 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लिया, 1 + 1 यानी कि 2, 2/2,
2, 2 से 2 कट गया 1। वैसे भी दिखाई दे रहा आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3k⁻1 बराबर 1। किसी की पावर 1 लिखते नहीं है तो कितना हो जाएगा 3k = 1। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी क्या, देख लीजिए, देखो 3k = 1 यही चीज़ प्रूव करनी थी, यही चीज़ आपकी प्रूव हो चुकी है। यही चीज़ आपकी यहाँ पे लिख दोगे प्रूव, यही चीज़ आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है, हो गया ना, हो गया प्रूव्ड। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई वीडियो को पीछे कर लेना और देख लेना, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करेंगे। ठीक है, एक एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिएगा अब आते हैं आपका 5 में का घ। 5 में का घ प्रश्न है। घ प्रश्न क्या कह रहा है, ये है आपका 0 से π/4 log sin 2x इंटू dx बराबर आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो हमने LHS ले लिया, इसको हम I मान लेंगे, I बराबर इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रगुण कौन सा लगाएंगे, समाकलन की प्रॉपर्टी। याद रखिएगा इतना प्रूव करना है, -π/4 log 2। ये हमने क्या कर लिया, समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, चलिएगा अब हम एक प्रॉपर्टी कौन सी, 0 से a fx इंटू dx बराबर क्या होता है 0 से a f। इस x की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, इस x की जगह पर लिखेंगे हम a माइनस x। ठीक है, और ये dx जो करते हो रहेगा। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर 0 से a की जगह पर कितना है π/4, ये हो जाएगा log ये साइन और ये 2 है, और इस x की जगह पर हम π/4 माइनस x, π/4 माइनस x ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू dx ये आ गया। अब 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये I बराबर 0 से π/4 log साइन। अब देखिएगा 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा माइनस, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 की मल्टीप्लाई ऐसे समझो, 2 गुणा ये हो जाएगा π/4 माइनस 2x। हम 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 2x, इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई। तो यही काम आपने, और ये dx हो गया आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर 0 से π/4 log ये आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, ये पूरा यानी 2x आ जाएगा, साथ में आ जाएगा dx। जब ये प्रगुण आप लगा देते हो तो इसको समीकरण 2 मानिएगा। और जब भी कभी भी समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाती है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाती है तो हम उन समीकरणों को क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो ये देखिएगा I और I कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 2i हो जाएगा, 2i हो गया। समीकरण 1 कितनी है, 0 से π/4, 0 से π/4 लॉग, ठीक है, लॉग साइन 2x इंटू dx। ठीक है, साइन 2x इंटू dx ये था। और समीकरण 2 कितनी है, 0 से π/4 लॉग, और ये है आपकी कॉस 2x इंटू dx, ये आ गई। अब ये देखिएगा, ये इसमें क्या है, ये और ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर dx है, यहाँ पे भी dx है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन है ना, तो इसको ये 2i है, हम 0 से π/4 ये यहाँ पे कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, और ये वाली चीज़, और यहाँ पर dx मैंने इधर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये चला गया है, और इधर से dx इधर चला गया, और ये इधर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, लॉग आपका साइन 2x बचेगा प्लस, और यहाँ पे लॉग ये कॉस 2x बचेगा। ठीक है, ये बचा एक ये वाली चीज़, ये और इधर से ये। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई।
अब यहाँ से अगला देखिए, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे, i बराबर 0 से π/4 और ये देखिएगा log m, ये m, ये क्या है log m, ये पूरी की पूरी वैल्यू log m और ये पूरी की पूरी वैल्यू log n। तो क्या हो जाएगा log mn, log m की जगह पे कितना sin 2x इंटू n की जगह पे कितना cos 2x, ये आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये क्या था dx, ये इधर था, ये ब्रैकेट था इस तरह से, ये dx था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2i बराबर 0 से π/4। अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है कि भैया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये देखिए ज्ञान पेल दे रहा हूँ कि भैया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। यानी कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी जो यहाँ पे होता है उसका डबल हो जाता है। ऐसे 2 और यहाँ पे हो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसका डबल हो जाएगा। तो कितना 2 थीटा का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 थीटा, ये हो जाएगा। ऐसे 2 यहाँ पे है आपका कितना, यहाँ पे मैं कह दूँ 3 थीटा और यहाँ पे कॉस 3 थीटा, यानी कि ये 3 थीटा में आ रहा है तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो साइन से 6 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा क्या, कि यदि यहाँ पे थीटा है और 2 आ रहा है तो ये साइन 2 थीटा का बनेगा। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा का बनेगा, 3 थीटा है तो 6 थीटा का बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन बनेगा तभी जब इसके साथ में 2 भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको 2 लाना है ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के अंदर हमने क्या, इसको तो हटा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अंदर हमने क्या करा, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, साइन 2x इंटू कॉस 2x ये, और साथ में नीचे हमने इसमें 2 का भाग कर दिया dx। यानी कि अब हमने ये ब्रैकेट उठा के यहाँ पे लगा दिया ताकि 2 से 2 कट जाएगा तो बात तो यही आएगी। देखिएगा इस 2 से ये वाला 2 यदि कट जाए तो ये वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ में कोई अंतर नहीं है, इस 2 से 2 कट जाएगा तो कॉस लॉग साइन 2x और कॉस 2x यही आएगा। लेकिन हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा अब, तो इसीलिए हमारा 2i बराबर 0 से π/4 लॉग, और ये देखिएगा ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का मतलब क्या है, मैंने अभी भी समझाया है। यदि 2 थीटा है तो यहाँ बनेगा 4 थीटा का, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा है तो यहाँ बनेगा साइन 4 थीटा यानी 4x, और नीचे बनेगा 2, ये आ जाएगा इंटू dx। ठीक है, और ये 2i बराबर ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 0 से π/4 लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m/n क्या होता है, लॉग m-n। ठीक है, तो कितना हो जाएगा लॉग साइन 4x माइनस लॉग 2। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है, लॉग की ये प्रॉपर्टी लगाई है, कौन सी वाली, ये देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये हमने ये लगाया है आपका लॉग, देखिए मेरे पास लिखे हुए हैं ये सारे फॉर्मूले। लॉग m/n बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m/n, m की जगह पे कितना है, m की जगह पे है ये और n की जगह पे है, तो लॉग m माइनस लॉग n की जगह पे 2, ये। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम अलग अलग कर देंगे। ठीक, चलिए अलग अलग करो। इसको यदि हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यदि हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर, ठीक है, ये किस चीज़ को अलग अलग कर रहे हैं, ये देखिएगा साइन लॉग साइन 4x और लॉग 2। तो लॉग तो देखिएगा ये वाली लिमिट तो ये 0 से π/4 और ये है आपका लॉग साइन 4x इंटू dx माइनस 0 से π/4 लॉग, और ये आपकी 2 और साथ में आ जाएगा dx। ये देखिएगा लॉग 2 है ये,
log 2 और यहाँ पे log sin 4x है। 0 से पाई बट्टे 4 dx, 0 से 4 dx यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे log sin 4x log 2 यानी log sin 4x और log 2, 0 से ये लिमिट अलग अलग दो सवाल टाइप के बना दिए। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिएगा, चलिएगा। तो अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा प्रूफ में एक बार देख लो, प्रूफ में क्या लेकर आना था हमको। देखिए ये पहले देखो समीकरण 1 में देखो, ये क्या है, साइन 2x है। यहां पर साइन x होता तो यहां पर आपको x लेके आना है। ठीक है, और यदि यहां पर 2x है तो यहां पर 2 लेकर आना है। तो यहां पर 4x है ना, तो यहां पर हमको 2 बनाना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2x को कुछ मान लेंगे। तो माना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4x है ना, तो 4 को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या 2 छोड़ देंगे, बाकी 2x को कुछ मान लो। तो 2x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हमने 2x को हमने t मान लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इसका अवकलन कर देंगे, x का अवकलन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये आ जाएगा इधर dt, और यहाँ पर dx की यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बट्टे 2 हो जाएगा। ये वैल्यू निकलेगी। ओके, ठीक है, चलिएगा। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट थी ये dx के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अब हम जब 2x को t मान लेंगे तो ये dx किस में बदल जाएगा, dt में बदल जाएगा। तो अब t के अकॉर्डिंग लिमिट होनी चाहिए। तो जब हमारे पास जब x की लिमिट कितनी थी, x की लिमिट 0 थी, तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी, तो t बराबर है आपका 2x, 2 इंटू एक्स, और x की जगह पे क्या 0 रख देंगे तो कितनी हो जाएगी, 0। यानी जब लिमिट x की 0 थी तो जब t की भी 0 आएगी। और जब आपकी x की लिमिट कितनी, पाई बट्टे 4 है, तब t की लिमिट कितनी आएगी, तब t बराबर कितना है, t बराबर 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना, पाई बट्टे 4। तो इसका मतलब 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो कितनी आ जाएगी, पाई बट्टे 2 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये आपकी लिमिट यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे। तो ये समीकरण, अब ये वाली दो जो समीकरण थी ये किस तरीके की आपको दिखाई देगी, 2i बराबर, देखिए ये dx के अकॉर्डिंग लिमिट 0 थी, लेकिन t के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, ये 0 ही रहेगी। ओके, और ये dx के अकॉर्डिंग लिमिट कितनी, पाई बट्टे 4 थी, तो पाई बट्टे 4 की जगह पे कितनी आ जाएगी, पाई बट्टे 2 आ जाएगी, पाई बट्टे 2 आ गई। और log साइन, और ये 4x था, 4x में से मैंने 2x को t मान लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देख लो, समझ लो, ये 4x है, 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, भाई 2 दूनी 4x। अब 2x को हमने t मान लिया तो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। सिंपल से, इतना तो जानते हो मैथ के हो आप। ठीक है, चलिएगा, ये आपका, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dx की जगह पे आ गया dt बट्टे 2, तो क्या आ जाएगा, dt बट्टे 2 ये आ जाएगा। और माइनस, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 0 log पाई बट्टे 4, और ये है आपका log 2, और ये है आपका dx, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसको ही सॉल्व कर लो आप। 1 ये 2 है, बाहर ले आएंगे तो 2i बराबर ये 1 बट्टे 2, 0 से पाई बट्टे 2, ये है आपका log, ये साइन 2t, और ये आ जाएगा dt, माइनस, और log 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 0 से पाई बट्टे 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 इंटू, ये हो जाएगा आपका dx। 1 क्यों, क्योंकि log 2 को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये बाहर निकाल दिया। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, ये आपका एक क्या होता है, एक आपका लॉग की ही प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो सुनो, एक पहले 2 प्रॉपर्टी का यूज होगा। पहली बात तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता ही है, कौन सी वाली, कि यदि 0 से a आपकी कोई लिमिट दे रखी है और कोई फंक्शन x में दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, dx है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में यदि हम यहाँ पर क्या करें, इस वाले समीकरण में n की मल्टीप्लाई करने लगें, तो हमारा होता क्या है कि ये देखिएगा, लिमिट 0 से a थी, और ये fx थी, और dx। यदि हम इस सवाल में यदि n की मल्टीप्लाई करने लगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n का भाग करना पड़ता है, बस कितना चेंज आता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग दिस यहाँ पे हम क्या है,
हमको यहाँ पे पाई बट्टे 4 लेकर आना है। पाई बट्टे 4 क्यों लेकर आना है? क्योंकि यहाँ पे पाई बट्टे 4 आ जाए और यहाँ पे 2x आ जाए और dx आ जाए, तो हम i लिख देंगे उसने की जगह पे, यानी कि हमको i बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या बनाते हैं, i। देखिएगा ये चीज़ यहाँ पे क्या है, 2i बराबर 1/2। हम यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे नीचे 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 का भाग। यहाँ 2 का भाग पहले से ही, यहाँ पे 2 का और भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। और log sin 2t इंटू dt, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log 2, और कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का समाकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो कांस्टेंट के साथ में वो आएगा। यहाँ 1 है तो 1x आ जाएगा, 2 होता है तो 2x आ जाता है। यहाँ पे 0 से पाई/4 ये आ जाएगा, ये लिमिट बाहर लिख दी। ठीक है, अब इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो 2i बराबर 0 से पाई/4 log और साइन 2t और ये आ जाएगा dt माइनस log 2, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर एक बार x की जगह पर पाई/4 माइनस एक बार 0, ये आ जाएगा। और देखिएगा एक और log की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि भाई यदि कोई फंक्शन 0 से a है और fx है इंटू dx है, तो हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 0 से a, लिमिट में कोई चेंज नहीं करते, f और x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t में बदलेंगे तो यहाँ पर dt लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। तो मतलब ये है कि नीचे वाले x को जिसमें बदलेंगे वही लिखना पड़ता है। तो 2i बराबर 0 से पाई/4 हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग दिस, इसके अकॉर्डिंग 0 log, इसमें कोई छिड़काई नहीं कर रहे। ठीक है, साइन, बस x को हम t से, x की जगह पर t और t की जगह पर x रख सकते हैं। तो t की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 तो है, t की जगह पर मैं केवल x लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये dt था तो t की जगह पर यहाँ पे भी x आ जाएगा। भाई x यहाँ पर चेंज कर दिया तो यहाँ पे dx की जगह पर dt, यानी कि t, ये x है तो इसको t कर दिया तो यहाँ पे भी dx की जगह पर क्या आएगा, dt आएगा। तो हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे t था तो t को हमने x बना दिया, तो dt की जगह dx आ गया। तो इस t की जगह पे हमने x लिख दिया, तो यहाँ पर t की जगह पे भी x लिख दिया। बाकी ये log 2 इंटू ये वाला पाई/4 आपका बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली वैल्यू देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखोगे तो समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू किसकी है, i की है। याद रखना, ये समीकरण 1 पहले बताई थी ना, तो वही चीज़ सवाल में शुरुआत यहाँ से करा था हमने, तो ये वही चीज़ है। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2i बराबर ये हो जाएगा आपका i, और ये माइनस, और ये पाई/4 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा log 2। i इधर आएगा तो 2i माइनस ये हो जाएगा i बराबर माइनस पाई/4, और ये हो जाएगा log 2। 2i में से एक आई गया तो बच्चा i बराबर माइनस पाई/4 log 2। यही तो आपका RHS था, देख लो, नहीं तो ये हो गया प्रूव्ड। माइनस पाई/4 log 2, देखो सवाल यही तो था सवाल, देखिएगा ये वाला माइनस पाई/4 log 2, तो माइनस पाई/4 log 2, यही आ गया, हो गए सवाल। ठीक है ना, एकदम ललन टॉप सवाल, एकदम मस्त इजी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, आगे सवाल को करेंगे। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आ जाता है आपका, कौन सा है, डे क्या है, देखिएगा 5 में का डे है, क्या है कि वक्र x² बराबर 4y एंड सरल रेखा x बराबर 4y माइनस 2 द्वारा आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई सिंपल, कोई भी मतलब टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार का। एक वक्र आपको दे रखा है, x² बराबर 4y। देखो इसका जो होता है चित्र, यानी कि वक्र, कैसा वक्र है ये, y की तरफ खुला हुआ है, यानी प्लस y की तरफ, तो ये y इधर है, ये x है, ये आपका x नेगेटिव होता है, सॉरी y नेगेटिव होता है, इधर आपका x नेगेटिव होता है। वक्र मोस्टली इस तरह से होता है, ये वक्र नहीं, ये वाला, ये x²
ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4ay इस रूप का है, परवलयकार यानी परवलय है ये। और परवलय इस तरह से होता है या इस तरह से होता है या इस तरह से, इस तरह से। जिधर यहाँ पे y है तो y की तरफ खुलेगा ये, प्लस y की तरफ। ये -4y होता तो इस तरह से खुलता नीचे की ओर, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हमारी एक कोई दूसरी रेखा है, कितनी है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी रेखा है कि x बराबर 4y माइनस 2। तो ये कौन सी रेखा है, यदि यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये किधर, यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -2 यानी कि -2 की तरफ जा रही है। x बराबर -2 यानी कि ये 0 है। यहाँ पे मैं 1 मान लूँ, यहाँ पे 2 मान लूँ, तो यानी कि -2 यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, ये -1 इस तरह से, ठीक है। और यदि यहाँ पे मैं एक बार x बराबर 0 रखूँगा तो 2 इधर प्लस का हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा y का मान। तो y का मान 2/4 यानी कि 2/4, पहले 1/2 यानी आधा आएगा। आधा यानी कि आपका, यदि हम बड़ी बड़ी संख्या मानेंगे तो ऊपर इस तरह से निकलेगा आपका, ऐसे करके ये इस तरह से जाएगी रेखा, इस तरह से पूरी, ठीक है, ऐसे इस तरह से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम अभी इस पर इतना ज़्यादा विचार नहीं कर रहे हैं, इस पर छोड़ो। सिंपल तरीके से अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अब आपको नहीं पता कि ये वैल्यू, ये रेखा कहाँ पर काटेगी, आपको नहीं पता ये रेखा कहाँ पर काटेगी, क्योंकि अब मैं आपको डायरेक्टली बता दूं और आप पेपर में भी ऐसे ही करने लगो, मुझे तो पता है ये कहाँ पर काटेगी, लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि ये रेखा एक समीकरण और एक दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा आपको दे रखी है x बराबर 4y माइनस 2। अब आपको नहीं पता ये कहाँ पे काट रहे हैं, तो इसको हल कर लो पहले। तो पहले क्या कर लो, इसको हल कर लो। हल करने का मतलब ये है कि x और y के मान निकाल लो। मान निकालेंगे कैसे, देखिएगा, आपको सिंपल तरीका ये है कि x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y। इसका स्क्वायर खोलेंगे, 4 छक 16 y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पर 4y इंटू बी की जगह पर 2 बराबर 4y। तो ये कितना हो जाएगा, 16y स्क्वायर प्लस 4 और ये 4 दूनी 8 दूनी 16y, ये माइनस के 4y बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये 16y स्क्वायर 16y और मेरे 4y कितना हो जाएगा, माइनस के 20y और प्लस के 4 बराबर 0। 16 चौक 64, अब ये 64 है, 64 करेंगे 32 दूनी 64 और 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, इस तरह से। तो ये देखिएगा, हम 20 बनाना है हमको, गुणा करने पर आपका 64 आ जाए तो 20 बना देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो जाएंगे और 16 चौक 64। तो क्या लिख देंगे हम, तो यहाँ पे लिख देंगे 16y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख देंगे 16y माइनस 4y प्लस के 4 बराबर 0। इतना तो जानते हैं, 16y और 4y कितना हो जाएगा, माइनस की 20y हो जाएंगे, 16 चौक 64 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 16y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना, y माइनस यहाँ पे भी 1 बचेगा बराबर 0। यहाँ से आपका y माइनस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा आपका 16 माइनस 4, 16y माइनस 4 बराबर 0। एक बार y माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बार 16y माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो 16y बराबर आ जाएगा आपका 4, और तो ये y 4/16 आ जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 एकन 4, 4 छक 16, तो इतना आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि y के मान 2 आ गए, एक 1 आया और एक आपका ये आया। तो जब ये मान, इनमें से कोई एक मान रखेंगे तो यहाँ से y x का भी मान निकालेंगे, ठीक है। इस वाले समीकरण में रख दो, समीकरण 2 से y बराबर 1, समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 4 इंटू वाई की जगह पर कितना 1 रखेंगे माइनस
वाई की जगह पर मान रखेंगे -2, तो क्या हो जाएगा एक्स का मान? एक्स का मान हो जाएगा आपका 4 × 4, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे। और y बराबर 1/4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? x बराबर 4 × 1/4 -2। ये कैसे देखिएगा? 4 इंटू वाई की जगह पे 1/4 रख दो, -2, ये आ गया। 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 - 2, तो ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो यहाँ से 2 वैल्यू बनी, बिंदु कितने बने? 2 बने। कौन से? एक तो जब में x का मान 2 आया है, कब आया था? जब ये y का मान 1 था। एक बिंदु आपका x का मान -1 आया है, जब y का मान कितना था? 1/4 था। ये हम बता रहे थे ना, यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे काटेगी इस तरह से। तो अब ये मैं वक्र बना दे रहा हूँ मैं एक, ठीक है, इसको काटो मारा गोली। ठीक है, एक वक्र हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, एक सही सा कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये आपका इस तरह से है, ठीक है, ये देखिएगा, ये है, ठीक, और ये x है, ये y है, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू रख दे रहा हूँ, देखिएगा, ये देखिएगा, 1 1 2 3 4, इतने 4 तक काफ़ी है। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये हो जाए 4। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या है कि देखिएगा पहला बिंदु क्या था? ये पहले वाले तो ये देखिएगा, ये वक्र बना दे रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर -4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, यानी कि ये y की तरफ खुलेगा, पैराबोला है, इस तरह से गया। ठीक है, अब आपका एक रेखा खींचनी, रेखा कौन सी रेखा? कोई भी एक रेखा ले लीजिए जो कि कितने से काट रही है, यानी कि आपका ये 2 रेखाएं किस किस पर काट रही है? आपकी 2 बिंदुओं पर काट रही है। देखिएगा 2 बिंदुओं पर काट रही है पैराबोला पे। एक तो -1,1/4, तो -1 x पर कितना है? -1, तो x पर कितना? -1 यहाँ पर बनेगा आपका, -1 यहाँ पर बना दिया मैंने। ठीक है, देखिएगा x पर -1, ठीक है, x ये माइनस का x है और ये आपका y, ये माइनस का y रहेगा। ठीक है, देखिएगा ये आपका 0 है, यहाँ पर आपका x है, तो ये आपका x नेगेटिव यानी कि -1, तो यानी यहाँ पे काटेगा। ठीक है, और y का मान कितना? 1/4, तो 1 यहाँ पे है तो 1/4 यहीं के समथिंग बैठेगा, 1 यहाँ पे काट दिया। ठीक है, और ऐसे ही एक x का मान 2, 1 और 1 2 यहाँ पे आ गया, और y का मान 1, y का मान यहाँ पे 1, इस तरह से। तो ये रेखा जो है इस तरह से जाएगी, ये ऐसे काटती हुई निकल जाएगी। तो हमको क्या चाहिए? हमको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। कौन सा वाला? ये वाला हमको क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला बिंदु कौन से बन गए? ये वाले बन गए 2,1, और ये वाला बिंदु कौन सा बन गया? ये वाला बन गया आपका -1,1/4, ये वाला। ठीक है, तो इससे बिंदु से घिरे हुए क्षेत्रफल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बस यही चीज आपको चाहिए होती है, बाकी काम खत्म। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए भाई, अब एक चीज ध्यान से समझ लो। अब हम देखिए क्षेत्रफल कभी भी निकालने के लिए हम 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं, वो चीज याद रखिएगा। कौन कौन सी 2-3 बातें होती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि यदि आप इस तरह से निकालोगे यहाँ पर, ठीक है, ये लिया जाएगा dx, और एक इस तरह से, और यहाँ पे लेते हैं dy, इस तरह से। यदि आप dx ले रहे हो तो यहाँ पर आपको x की ही लिमिट ली जाएगी, और यदि dy ले रहे हो तो आपको y की ही लिमिट ली जाएगी। पहली चीज समझ गए, यदि dy कर रहे हो तो y की लिमिट, dx कर रहे हो तो x की लिमिट। यदि dx कर रहे हो तो यहाँ पर लिया जाएगा y का मान, और यदि dy कर रहे हो तो यहाँ पे लिया जाएगा x का मान। ठीक है, तो हम मोस्टली एक चीज याद रख लीजिए, आपके dx करेंगे हमेशा, क्योंकि हम dx का ही मान निकालते हुए आए हैं अभी तक। ठीक है, तो dx करेंगे तो y का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। अब एक चीज की लिमिट और किस तरह से आपको देखो क्षेत्रफल किस तरह से जोड़ना है या घटाना है वो चीज समझो, क्योंकि 2 रेखाएं आपको। देखिए रेखा होती है ये आपकी रेखा है, ये वाली, ये, और ये होता है आपका परवल है। ठीक है, परवल है। अब ये चीज देखो, रेखा यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे बिंदु बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये बिंदु मैंने मान लिया A, ये मान लिया B,
ये बिंदु मान लिया सी, ये मान लिया डी और ये मान लिया ई। ठीक है, तो रेखा द्वारा क्षेत्रफल कौन सा रहेगा, ए बी सी डी ई ए, ये रेखा का क्षेत्रफल है पूरा। और परवलय का क्षेत्रफल कौन सा होगा, ए और ये वाला बिंदु आया डी, ए डी बी सी डी ई ए, इस तरह से नीचे वाला ये। और हमको चाहिए ये वाला क्षेत्रफल, तो इस रेखा वाले क्षेत्रफल में से ये परवलय वाला क्षेत्रफल है, नीचे वाला ये क्षेत्रफल घटा दिया जाए। देखिए परवलय से कौन सा क्षेत्रफल बनेगा, परवलय से बनेगा ये, इस तरह से ये वाला ये। और रेखा से कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा पूरा इस तरह से। तो इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से और नीचे वाला ये वाला क्षेत्रफल ये इस तरह से ये वाला क्षेत्रफल घटा दूं इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से, पूरे वैसे, तो ये वाला खाली वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या लिखोगे कि रेखा के क्षेत्रफल में से परवलय का क्षेत्रफल घटाना है। ठीक, मतलब क्या है, तो भैया हमको क्षेत्रफल कौन सा चाहिए, हमको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा, ए बी डी ए, ये वाला इस तरह से। ठीक है, ए बी डी और ए, ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कौन सा, रेखा वाला क्षेत्रफल, ए बी सी डी ए। ठीक है, सीधे ए बी सी और ए बी सी, सीधे ए बी सी और ई ए, इस तरह से पूरा ई ए के क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम। कौन सा क्षेत्रफल घटा देंगे, परवलय वाला क्षेत्रफल, ए डी बी सी डी ए, इस तरह से ए डी बी यानी कि ए डी बी सी ई ए क्षेत्रफल घटा लेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो भैया रेखा अब हम कौन सा, पहले तो ये चीज डिसाइड कर लो, हम क्या लेंगे, यहाँ पर dx लेंगे। तो हमको क्या है, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, देखिएगा ये चीज और निकाल लो, यहाँ पर दो चीज और निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लेंगे हम, देखिएगा ये चीज निकाल लो, दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, समीकरण 2 ये थी। तो यहाँ से आपको, क्योंकि हम कौन सा ले रहे हैं, हम dx से करेंगे, क्या करेंगे, dx से करेंगे, हम dx से करेंगे। तो यहाँ पे हम पहली समीकरण से y का मान निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, y² / 4 हो जाएगा। और दूसरी समीकरण ये थी रेखा, देखिएगा ये है आपका परवलय। पहला समीकरण क्या था, परवलय था, दूसरा समीकरण क्या थी, रेखा थी। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, रेखा का क्षेत्रफल ले रहे हैं ना, रेखा के क्षेत्रफल में से परवलय का क्षेत्रफल। तो रेखा में हम y का मान, देखिएगा x बराबर ये वाली रेखा थी, तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, 2 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और तो ये 2 इधर आ गया, तो ये 4y बचा। y का मान निकालेंगे तो x + 2/4 ही आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x + 2/4, यहाँ पे लिख देंगे dx माइनस ये, और यहाँ पे अब ये परवलय का क्षेत्र, परवलय था x² = 4y। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x² / 4, x² / 4, ये y का मान हो गया। तो क्या हो जाएगा, x² / 4, ये हो गया dx। ये dx लिया है तो हमको यहाँ पे x की लिमिट लेनी पड़ेगी, और x की लिमिट कितनी थी, देखिएगा x का मान यहाँ पे कितना, -1 था, और यहाँ पे x का मान 2, तो -1 से 2, तो लिमिट क्या बनेगी, -1 से 2, इस पर भी -1 से 2। बस इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये क्या है आपका, ये 1/4 हमने बाहर ले लिया, -1 से 2, और x + 2, और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, ये इस तरह से, ये माइनस का 1 था, तो -1 से 2, 1/4 हमने ये भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x² dx ये चीज़ आ गई। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इसको 1/4, इसका समाकलन करो, x का समाकलन क्या हो जाएगा, x² / 2 हो जाएगा, प्लस 2 है, 2 का समाकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये -1 और ये 2 यहाँ पर आ गया, -1/4। ठीक है, x की पावर 2 का समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3। क्यों,
क्योंकि x की पावर n का समाकलन होता है n+1/1। तो यहाँ पे घात एक थी तो एक में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा बट्टे 2, 2 में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा 3/3, यहाँ पे -1 और ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 1/4 कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है एक बार यहाँ पे अपर लिमिट 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/2 प्लस 2 × 2, फिर माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 की पावर 2/2, फिर माइनस लगाएंगे और फिर ये 2 × ये भी -1, ये हो जाएगा। एक चीज़ तो ये सॉल्व हो गई ये वाली। ऐसे ये -1/4 इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये एक बार यहाँ पर x की पावर 3 की जगह पर यहाँ पर देखिएगा 2 रखेंगे, 2 की पावर 3/3, फिर माइनस और यहाँ पर कितना रख देंगे एक बार -1 की पावर 3/3, ये रख देंगे। ये देखिएगा मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार 2 रख देंगे, 2 की पावर 3/3 और एक बार माइनस लगाएंगे, फिर -1 की पावर 3/3। ऐसे ही इसमें ठीक है, ये 2 की पहले 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 की पावर 2/2 और 2 × 2, फिर माइनस लगा देंगे, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस लगा देंगे। तो माइनस जहाँ पे x है वहाँ पर -1 की पावर 2/2 और ये -1 है और 2 × -1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, 2 दूनी 4, 4/2 प्लस 2 दूनी 4, ये -1 की पावर स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा 1/2 और ये देखिए माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस के 2, -1/4, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 हो जाएगा -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 यहाँ पे तो ऑलरेडी तो 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। ठीक, चलिएगा अब आपको देखिएगा ये आप देखिए दोनों में देखो एक चीज़ और दिखाई दे रही है क्या, सिंपल तरीके से 1/4 ये है, इसको पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिएगा 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 2 -1/2 -1/4 इंटू ये 3 हमने एलसीएम ले लेंगे, इसमें 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 + 1 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/4 और ये आपका बचेगा 4 2 6 और 2 8, 8 -1/2 ये हो जाएगा, माइनस ये 1/4 इंटू 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या करेंगे 2/16, 16 में से 1 गया तो 15, 1/4 इंटू 15/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9 तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसका मतलब ये हो गया ये 15/8 माइनस ये हो जाएगा आपका 3/4, ये आ गया आपका। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे 8, तो 8 × 8 ये 15 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना 2 की मल्टीप्लाई करें 6, 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 9, 9/8 ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग इकाई, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग इकाई, तो 9/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, चलिएगा आपका ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे एक और सवाल है आपका बहुत ही शानदार 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 जानदार प्रश्न, देखिएगा क्या है ये प्रश्न। कह रहा है ये है आपका 5 में का 6 के बिंदु -2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा इतनी है। तो मतलब ये है कि भैया स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि प्रवणता आपको कितनी दे रखी है, ये प्रवणता दे रखी है 2x/y², ये दे रखी है। प्रवणता का मतलब क्या होता है dy/dx। ठीक है, और उस बिंदु पर, बिंदु कितने हैं इसके कि जिसके किसी बिंदु x, y पर यानी कि x, y पर प्रवणता कितनी है 2x/y² है, ये समीकरण 1। ठीक है, और बिंदु इतने से गुजरने वाले वक्र को ज्ञात करवा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसका क्या करना है, एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है वहाँ पे वाई, तो मतलब यही हो गया सीधी सीधी बात, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 2x बट्टे वाई स्क्वायर दे रखा है। अब इसका क्या करना है, अब ये देखो कि ये कौन सी समीकरण का अवकलन है, तो ये तो अवकल समीकरण बन गई भाई। अवकल समीकरण मतलब इसका समाकलन कर देंगे तो वही समीकरण निकल जाएगी जिसका ये अवकलन हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, वाई वाई को एक तरफ ले आओ, एक्स एक्स को एक तरफ, तो वाई को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बराबर, ये इधर ले जाएंगे 2x और ये हो जाएगा आपका dx। इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, क्या कर दो, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, समाकलन वाई स्क्वायर डी वाई बराबर ये समाकलन 2x और ये हो जाएगा आपका dx, ये हो गया। चलो इसको करेंगे, ये वाई स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, y की पावर 3/3 बराबर ये 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और ये प्लस सी लग जाएगा, कोई कांस्टेंट जुड़ जाता है, 2 से 2 कट जाएगा तो y की पावर 3/3 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ गया। और हमको क्या चाहिए था, हमको ये चाहिए था कि भैया कोई समीकरण चाहिए था, तो इस समीकरण को याद रखिएगा। अब इस वाले बिंदु का क्या रोल है, इस बिंदु से गुजरने वाला समीकरण, तो यहाँ पे लिख देंगे -2, 3 से गुजरने वाला समीकरण चाहिए, तो -2, 3 से गुजरने वाला, तो ठीक है, तो गुजरने पर, ठीक है, गुजरने पर लिख दो। जब -3 से गुजरेगा तो यहाँ पे x की जगह पर -2 और y की जगह पर 3, यहाँ पे 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/3 बराबर, और x की जगह पर कितना रख देंगे -2 का स्क्वायर प्लस सी, तो 3 3 होती है 27, 27/3 बराबर 2 दूनी 4 प्लस सी, 3 से ये कट जाएगा 9 बार कट गया तो 9 बराबर 4 प्लस सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 9 - 4 यानी कि 5। सी का मान निकल आया, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, सी का मान निकल आया 4। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये प्रवणता दे रखी थी, इसका हमने ये निकाल लिया कि ये इस वाले समीकरण का हल है। अब इस समीकरण में सी आ रहा, अब हमको कांस्टेंट नहीं पता, तो उसके लिए हमने क्या करा, इस समीकरण से इस बिंदु से इसको गुजार दिया, ये आ गया और ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, अतः है ये समीकरण, इसको मान लो समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 से अतः समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, ये है क्या, y की पावर 3/3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी था, सी की जगह पर कितना आ गया 5 आ गया, तो ये इधर चला जाएगा तो y की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 पंजे 15, यही समीकरण बन गई आंसर। इस समीकरण की प्रवणता x, y पर इतनी होगी, सिंपल सी बात है, लो कर लो चेक, ठीक है, हो गया ना, हो गया। अब ये आपसे सवाल हो गए 5 में, अब प्रश्न संख्या स्टार्ट होगी आपकी 6, क्या होगी, प्रश्न संख्या 6 स्टार्ट होगी। इसको डालेंगे हम शाम को वीडियो को, ठीक है, क्योंकि सवाल हर तरीके का सवाल इसमें लिया, थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, इसलिए पूरे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझाना है हमको, रटवाना नहीं है, समझाना है, ठीक है, समझा करवा रहे हैं, ठीक है। इसको करेंगे अभी, फिर इसको करेंगे, सारे सवालों को हम करेंगे, ठीक है, चिंता ना करो, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।